प्रदेश में लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की, यानी अब 1250 रुपए की किस्त 10 अगस्त की आएगी। साथ ही सीएम ने फिर एक बार कहा, दिवाली से बहनों को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और यह राशि हर साल बढ़ाई जाएगी, यानी कि 2028 तक सरकार बहनों के खातों में हर महीने 3000 रुपए ट्रांसफर करेगी। जो वादा चुनाव में किया था, यानी कि वो वादा पूरा किया जाएगा। उधर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बहनों के साथ छलावा कर रही है, सरकार अपना वादा पूरा नहीं करने वाली है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस का बयान बौखलाहट की निशानी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार ने बहनों को रक्षाबंधन पर गिफ्ट दिया और वादा किया 2028 तक 3000 रुपए लाडली बहनों को मिलेंगे। यह हमारी संकल्प की पूर्ति है और अभी तो 1500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3000 रुपया महीना। कांग्रेस ने सरकार के दावे को खोखला बताया। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक सिर्फ 250 रुपए बढ़ाए हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का बयान बौखलाहट की निशानी है। सरकार का दावा था कि चुनाव के बाद माता बहनों के खातों में 3000 रुपए डालने का काम किया जाएगा। हमारा प्रश्न पहले भी यही था और आज भी है कि कब तक सरकार जो है 3000 रुपए मेरी माता बहनों के खातों में डालने का काम करेगी। कांग्रेस की जो शब्दावली है उसकी बौखलाहट को दर्शाती है। जो कांग्रेस सरकार बनते ही कहती थी कि योजना बंद हो जाएगी, योजना चालू भी है, राशि बढ़ भी रही है और राखी पर एक सौगंध स्वरूप में 250 रुपए भी मिले। तो कांग्रेसियों की बौखलाहट है कि वे जो करना कर सके वे भाजपा की सरकारें कर रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 रुपए कब दिए जाएंगे, बहस इसी पर छिड़ी है। जबकि सरकार 2028 तक 3000 रुपए देने की बात कह रही है, जिसे कांग्रेस बहनों के साथ छलावा बता रही है। आखिर लाडली बहनों के नाम पर क्यों सियासत आई है, आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो आखिर हर बार सियासत के केंद्र में लाडली बहनें क्यों होती हैं? क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है या फिर बहनों के नाम पर सियासत का नया चैप्टर है? आज इसी पर होगी महाडिबेट में चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, सियासत का केंद्र आखिर लाडली बहनें क्यों? 3000 के नाम पर संग्राम कब तक होगा? तीसरा सवाल, क्या चुनाव के चक्कर में बहनों से इतना प्यार जताया जा रहा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। उपदेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। संतोष गौतम कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। रीनू यादव सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। हिना तिवारी वरिष्ठ पत्रकार कनेक्टेड हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, सर आप लोग कैसे ये पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि भाई 3000 आएंगे नहीं, धोखा दिया जा रहा है? पहले आप लोगों ने भविष्यवाणी की कि योजना बंद हो जाएगी, चुनाव के चलते इसको जल्दी से बंद कर दिया जाएगा, चुनाव के लिए बस योजना बनाई गई थी। ये भविष्यवाणी आप क्यों करते हैं जब आपकी भविष्यवाणियां गलत साबित होती हैं? तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 1500 का वादा कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था कि 2023 में यदि हमारी सरकार आई तो लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर यह झूठ बोला कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको जैसे ही हमारे पास बजट आएगा हम 3000 रुपए कर देंगे। तो ये 3000 की मियाद 2028 तक थी, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था। और अगर ऐसा कह देते तो फिर लाडली बहनें अपना फैसला लेती। ये तो हो गई एक बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोलते हुए लाडली बहनों से अब तक केवल अपने वादे में से 250 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि वादा 3000 रुपए तक का था। तो 3000 की मियाद 2028
2028 तक की थी। यानी जब चुनाव आएगा और आपको हारने की नौबत आ जाएगी, तब आप लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए डालेंगे। दूसरा मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये सरकार लगातार झूठ बोल रही है। केंद्र की मोदी सरकार की तरह, जैसे वो कहते हैं ना कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, ऐसे ही एक जुमला इन्होंने फेंक दिया 2028 का। और झूठा आंकड़ा क्या प्रस्तुत किया इन्होंने, ये मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल से एक मध्य प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि 1,26,89,823 महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में कुल राशि जो ट्रांसफर की गई हो 1541 करोड़ 76 लाख रुपए की गई है। मैं इसको 1541 करोड़ 77 लाख मान लेता हूं। तो अगर उसमें 1250 का भाग देंगे तो वो लाडली बहनों की संख्या आएगी 1,23,34,000। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठा आंकड़ा फिर 1,26,89,000 महिलाओं का लाडली बहनों को क्यों दिया जा रहा है? संतोष जी, पहले मेरा दावा है तो कि एक मुद्दे पर बात रखिएगा सर। समय दोबारा भी दूंगी आपको, आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि आज मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं और प्रदेश की महिलाओं को, लाडली बहनों को ये कहते हैं कि 3000 रुपए तक की राशि 2028 तक कर दी जाएगी, हम धीरे धीरे हर साल राशि बढ़ाएंगे और भाई दूज से 1500 रुपए राशि कर दी जाएगी। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो लाडली बहनों को उन पर भरोसा होगा ना, तभी तो इतने मतों से उनको जिताया है, मुख्यमंत्री बनाया है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं ऐसे ही तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षकों की बहाली कर देंगे, खजाने में पैसे आते से 3000 रुपए देंगे। तो इन मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक झूठे हैं, जिसके 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। ऐसे लोगों पर कोई जनता विश्वास कर रही है? ठीक है, इन्होंने एक बार काट की हांडी चढ़ा ली है, लेकिन यह बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं देख रही है कि 3000 रुपए के नाम पर कैसे चला गया। कांग्रेस ने भी कहा था कि 1500 रुपए महीना देंगे, तो ये जो 1500 रुपए अब दे रहे हैं या देने की बात कर रहे हैं, ये 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार, लेकिन आपके 1500 रुपए महीने देने पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया ना संतोष जी, नहीं किया प्रदेश की महिलाओं ने आप पर भरोसा। मैं लौट रही हूं आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास, आपसे सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर यह आरोप लगाती है कि आप लोग प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। 3000 का वादा करके आप अभी तक 1250 तक ही पहुंच पाए हैं। 1500 का वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, झूठा वादा किया, सत्ता में आ गए। बहनें हैं जिनके खातों में आज पैसा जा रहा है, निश्चित रूप से वो स्वीकार कर रही है। और हमने तो शिवराज सिंह जी चौहान ने मंचों से कहा था 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा। आज भी वो वीडियोस मौजूद है। पर जो लोग झूठ प्रेषित करना चाहते हैं, इनको जनता बार बार जवाब देती है। इन्होंने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, जो डेड इकोनॉमी बोल के विदेशों में घूम रहा है वो व्यक्ति सच बोल रहा है क्या? आज हमारी चौथी इकोनॉमी है और आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, युवा वरिष्ठ नेता, कि भारत की इकोनॉमी डेड है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में हम कभी भी ओवरड्राफ्ट हुए हैं क्या? हम लगभग 20 वर्षों तक हमने राज करा है। हिमाचल में आपकी परिस्थिति ये है कि आपने लाडली बहनों को लेकर वादा किया था, लेकिन सुक्खू जी के एरिया तक सीमित हो गए। उसका कारण ये कि 43% जीडीपी टू डेब्ट आपका हो चुका है। तो आप कैसे देंगे? आपके जो सरकार मंत्री है वहां पर तनख्वाह नहीं ले रहे। अगर पंजाब की बात करेंगे तो 50% उधारी जीएसटी पे की। और आज हम जो मध्य प्रदेश की परिस्थिति है, ना तो हम ओवरड्राफ्ट हुए हैं, ना आपके कहे अनुसार हमने किसी योजना को बंद करा है। आप तो बेगा सहारिया भारिया महिलाओं का अनुदान जो था 1000 रुपए, वो तक खा गए थे। तो ये प्रदेश की जनता ने देखा। सवाल है मेरा आपसे कि ठीक है, आप कह रहे हैं हमने योजना को बंद नहीं किया, लेकिन जब इस योजना की शुरुआत हुई थी साल 2023 में, उस वक्त जो लाडली बहनों की संख्या थी वो 1.31 करोड़ थी, 1,31,00,000। और अब जो पात्र महिलाएं हैं उनकी संख्या कम हो गई है, लगभग 1,27,00,000। तो ये पात्र महिलाओं की संख्या कैसे कम हो रही है, इस बारे में भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल उसको अटेस्ट किया गया था, उसको सामने लाया गया था कि कुछ महिलाएं थी जो अन्य योजना से जुड़ी थी, कुछ महिलाएं जी थी जिनका एज क्राइटेरिया था। पात्र और अपात्र की लड़ाई जो थी ये कुपात्र लोग कर रहे हैं। जिन कुपात्रों ने महिला सम्मान के फॉर्म भरे थे, कोड अनकोड दावे से कह रहा हूं, उन महिलाओं की निजी जानकारियों वाले फॉर्म पर पोहे बन रहे थे। ये पेपरों के माध्यम से आया था, तो कैसे महिला इन पर विश्वास करेगी? आज हमने जो कहा है कि बताइए, एक भी महिला ने सामने आकर ये कहा हो कि मैं पात्र थी लेकिन मेरा नाम काट दिया गया। ये कुपात्र लोग उसको जो है फैलाने का कार्य कर रहे हैं। पात्रों की लड़ाई और अपात्रों की लड़ाई है।
अपात्र महिलाओं को राशि भी मिल रही है, अंतरण भी समय पे हो रहा है, और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि समय पर राशि ना गई हो। इनके राज्यों में जिन्होंने वादा किया था, झारखंड में मैया पेंशन जो थी वो बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद करके मैया पेंशन पर आ गए, और मैया और वृद्धा पेंशन के बीच में महिलाओं को जो है लाभ मिलना था, नहीं मिला। पर ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। हिना तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। हिना जी, आप किस तरीके से देखती हैं इसे? क्या कांग्रेस वाकई बेमतलब का एक मुद्दा खड़ा कर रही है? क्या ये चुनावी एक बिसात बिछाने की कोशिश है? क्योंकि जिस तरीके से लाडली बहना योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिले, बम्पर जीत मिली, एक बहुत बड़ी योजना के तौर पर इसे देखा गया, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस बेमतलब का मुद्दा बना रही है? देखिए, लाडली बहना योजना जो है ये शुरू से ही एक मुद्दा बनकर ही सामने आई है। इससे महिलाओं को लाभ हुआ, कितना हुआ, वो कैलकुलेशन तो एक अलग बात हो गई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि ये राजनीतिकरण में बहुत काम आने वाली योजना बन गई है। चाहे इसका फायदा बीजेपी उठा रही हो, चाहे कांग्रेस उठा रही हो, लेकिन बात ये फैक्ट है कि 1500 रुपए की बात कांग्रेस ने भी कही थी, और बीजेपी तो ये ऑलरेडी योजना चला ही रही थी। और जब 3000 रुपए की बात कही गई, उस समय ये फैक्ट था कि समय में रुक रुक के राशि बढ़ती जाएगी। ग्रेजुअली कोई भी योजना होती है उसमें एक समय के बाद राशि को बढ़ाया जाता है। एक साथ यदि राशि दे दी जाएगी, 3000 रुपए एक साथ दे दिए जाएंगे। ऑलरेडी मध्य प्रदेश पे बोझ है, ऑलरेडी हम काफी सारा लोन ले चुके हैं। मध्य प्रदेश पे जो लोन चल रहा है उसी से ये योजनाएं चल रही हैं। यदि एक साथ 3000 रुपए दिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये बात फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का जो खजाना है वो कम हो जाएगा, और जो लोन बढ़ रहा है वो और दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये टैक्स बढ़ेगा, और टैक्स बढ़ेगा तो आम जनता को सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि ये धीरे धीरे कर ही बढ़ाया जाए। और पात्र और कुपात्र वाली जो बात चल रही है, तो ये फैक्ट है कि जो एज क्राइटेरिया है, जैसे ही एक महिला 60 साल से ऊपर की होगी तो वो उसमें से हट जाएगी। तो 1.26 करोड़ महिलाओं को अभी भी इसका फायदा मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं इसका फायदा उठा रही हैं। ठीक है। उपदेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। उपदेश जी, क्या आप भी इस बात से सहमत है जो हिना जी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करती है, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना भारतीय जनता पार्टी की? और एक सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस पार्टी को यही डर है कि जैसे पिछली बार इस योजना के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत हासिल की, इस बार भी कहीं वही स्थिति ना हो जाए? क्या डर है कांग्रेस को इस बात का? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। ये डर है। सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार अपनी योजनाओं को भुनाने की कोशिश करती है, उन्हें वोटों में बदलने की कोशिश करती है। ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इसीलिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं। यहां मैं इन तीनों लोगों के सब्जेक्ट्स को टॉपिक कर देता हूं। आपने सबसे पहले हिना तिवारी जी के क्वेश्चन के बारे में पूछा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये कांग्रेस महिलाओं के हित में 3000 रुपए नहीं मांग रही है। कांग्रेस की एक खास रणनीति है। यदि 2024-25 में 3000 रुपए देने पड़ गए सरकार को, तो 2028 में क्या करना पड़ेगा? फिर वहां पर नेगेटिव वोटिंग करा सकेंगे, सरकार को ज्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा, तो उस पर वित्तीय भार ज्यादा आएगा, सरकार को चलाने में, दूसरी विकास योजनाओं में मुश्किल आएगी, तो वहां पर नेगेटिव वोटिंग करा सकेंगे। महिलाओं के हित में कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस कर रही है सरकार को नेगेटिव करने के लिए, सरकार के खिलाफ आग भड़काने के लिए, सरकार को परेशानी में डालने के लिए। यह रणनीति है, राजनीति का खेल है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुराई के साथ बाहर निकल रही है। अभी तक एक भी गोल कांग्रेस नहीं कर पाई है। इनके सवाल का जवाब, इनके मुद्दे का जवाब दे देता हूं संतोष जी के, कि वो ये कह रहे थे कि अभी से क्यों नहीं किया, तभी से क्यों नहीं किया, 6 महीने बाद क्यों नहीं किया, 3 महीने बाद क्यों नहीं किया। तो जब इनकी कमलनाथ सरकार बनी थी और अतिथि विद्वान आंदोलन कर रहे थे, तो इन लोगों ने कहा था घोषणाएं 5 साल के लिए होती हैं। कमलनाथ जी ने कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, जीतू पटवारी जी ने कहा था। गलत हो तो ये अपने नेताओं से बात कर ले। यदि घोषणाएं 5 साल के लिए होती है तो 5 साल बाद चुनाव के समय समीक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, किसी भी योजना में जब पात्र और अपात्र की गिनती होती है, कई सारे लोग जो पात्र होते हैं गरीबी रेखा से या उस योजना से बाहर निकल आते हैं, किसी ने गलती से या उत्साहपूर्वक या किसी के कहने पर फॉर्म भर दिया था, उसको लाभ मिलने लगा था, बाद में उस महिला को लगा कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, या अब मेरा पति अच्छा पैसा कमाता है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, या सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ मिल गया, तो वो गिव अप करती हैं। संख्या तो घटेगी, संख्या अपने आप बढ़ रही हो तो घोटाला है।
ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रीनू यादव जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। रीनू जी, आपको क्या लगता है लाडली बहना योजना किस तरीके से महिलाओं के अंदर विश्वास भरने का काम कर रही है, महिलाओं को किस तरीके से आत्मविश्वास पूर्ण कर सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है? क्या लगता है आपको इस योजना को लेकर, रीनू जी? राजनीति हो रही है क्योंकि सबको पता है कि इस योजना के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो कि बीजेपी ऑलरेडी बेनिफिट्स ले चुकी है इस योजना की, राइट। लेकिन जहां तक मैं देख पाती हूँ, मेरे आसपास जो महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही हैं, वो इस योजना को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। और अभी जो इस योजना में 1250 से बढ़कर जो अमाउंट 1500 का हुआ है, उसको लेकर भी महिलाओं में बहुत जोश खरोश है और वो बहुत उत्सुक हैं कि अभी 1500 हुए हैं और नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज होंगे, नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज होंगे और 2028 में हमें 3000 रुपए मिलेंगे। तो दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, ऑल द फीमेल्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। अब मैं बताऊं कि जो एक संख्या में कमी आई है, पात्र की बात हो रही है, तो इसमें मैं ये बता दूं कि यहाँ पर मेरे आसपास जो महिलाएं हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमें किसी और को इस योजना का लाभ मिले, हम इस योजना को लेने के लिए इतने पात्र नहीं है, तो वो गिव अप भी करती हैं और अपनी मर्जी से गिव अप कर रही हैं। उनको लगता है किसी और को ये इसका लाभ मिलना चाहिए, तो हम ये लाभ उनके लिए छोड़ दें, तो अपनी मर्जी से गिव अप कर रही हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी योजना है, आगे भी चलते रहना चाहिए और 2028 में मैं उम्मीद करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इसको 3000 तक लेकर जाएगी। ठीक है, संतोष गौतम जी, ये बताइए कि आज रक्षाबंधन को लेकर जो 250 रुपए की एक्स्ट्रा राशि महिलाओं के खातों में जारी की है मुख्यमंत्री ने, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? उसकी तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, संतोष गौतम? हम तो इस बात के इच्छुक थे कि डॉक्टर मोहन यादव को आज से घोषणा करनी थी कि आज से हम 3000 रुपए कर रहे हैं। जो महिलाओं के खातों में 1500 रुपए कम आ रहे हैं, उनके वादों के मुताबिक अगर उन्होंने किया था तो क्यों नहीं किया? और ये बात नहीं की थी कि 5 साल में करेंगे, ये कहा था कि हमारा खजाना आते से हमारे पास बजट आते ही करेंगे। तो रुकिए ना संतोष जी, तो आर्थिक स्थिति हर राज्य की अलग होती है ना संतोष जी, और आप क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? आप इसे इस तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं कि 1500 रुपए कम आ रहे हैं? आप इसको इस तरीके से पेश क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई दूध से 250 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे? आज रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए ज्यादा आए हैं, 1500 की राशि आई है। आप इसे इस तरीके से क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं? आप क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? हमको भी सुना कीजिए, आपने किसी की बात में इंटरप्शन नहीं किया, मेरी बात में जरूर इंटरप्ट कर रही हैं आप। मेरी भी बात सुन ली, हम विपक्ष हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा और गवर्नमेंट भी दावा कर रही है कि 1,27,00,000 महिलाओं के खाते में आज भी ये लाडली बहना की राशि जा रही है। ये एक आंकड़ा झूठा सुन लीजिए। तो ये कहा गया कि चलिए उसमें से नाम कटे हैं, तो नाम कटने के बाद तो ये घोषणा हुई है ना कि 1,26,89,823 महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन ये दावा झूठा है। इसमें 3 लाख महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है सरकार के द्वारा। ये आंकड़ा है 1,23,34,000 महिलाओं का। तो 3 लाख महिलाओं का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर क्यों झूठ बोला जा रहा है? और नहीं तो सीधा सा हिसाब है, आप 1541.76 करोड़ में से आप भाग दे दीजिए, आप एक ये 1250 का, तो आपके सामने सही आंकड़ा आ जाएगा। तो क्यों झूठ बोल रही है सरकार? संतोष जी, मुझे ये बताइए कि ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, संतोष जी, ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रदेश की महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है, इतनी बुद्धिमान नहीं है, वो ये कैलकुलेशन नहीं कर रही होंगी क्या, जो कैलकुलेशन आप जनता के सामने रख रहे हैं? अगर आपका कैलकुलेशन सही है, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। प्रदेश की महिला तो दूर है, आप भी भाग दे सकती हैं, आप भी भाग दे सकती हैं। 1541 करोड़ में आप भाग दे दीजिए 1250 का। कितनी महिलाओं की संख्या निकल कर आती, मैं यही बैठा हूं, राजनीति छोड़ दूंगा। आप 1250 का भाग दे दीजिए, आप 1541 करोड़ में से सामने आएगी संख्या 3 लाख महिलाओं की संख्या। झूठ बोल रही है सरकार, मेरा दावा है मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 1,27,00,000 का आंकड़ा नहीं है, ये 1,23,00,000 का आंकड़ा है। सीधी सी बात है। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। पहले आपके इसी सवाल पर मैं डॉक्टर प्रेम व्यास से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 लाख ज्यादा आप महिलाओं को लाभ देने की बात इसमें बता रहे हैं। जो 1,27 करोड़ के आसपास का जो भी आंकड़ा आपने बताया है, यह गलत आंकड़ा है जो मुख्यमंत्री ने आज पोस्ट किया है। बताइए डॉक्टर प्रेम व्यास। डॉक्टर प्रेम व्यास, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी प्लीज रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि संतोष जी कह रहे हैं कि जो आज राशि जारी हुई है, जो आंकड़ा पेश किया गया है, वो आंकड़ा गलत है। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 लाख कम महिलाओं को फायदा मिला है, 3 लाख ज्यादा आप बता रहे हैं।
नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस तो पहले कह रही थी कि महिलाओं को ये योजना ही बंद करने वाले, ये वो लोग हैं। इन्होंने कहा था कि पैसे, आज ये कह रहे हैं कि 3 लाख कम महिलाओं को राशि मिल रही है। एक समय ये कह रहे थे कि लगभग आधी से ज्यादा महिलाओं को हम हटाने वाले हैं। तो वो वाली बात सही थी, ये वाली बात सही है। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो अमाउंट डाल रहे हैं उसकी तक घोषणा हुई है, 28,000 करोड़ रुपया अभी तक लाडली बहनों के खातों में डल चुका है। दूसरी बात है 1500 से, अरे सुन लीजिए, जो झूठ बोलता है उसको इतना तेज बोलना पड़ता है संतोष जी। मैं तो तथ्यों तर्कों से बात कर रहा हूँ। आराम से संतोष जी अपने बारे में बोलिएगा, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए, मेरी बात का वो मत चिल्लाइए। डेढ़ इकोनॉमी नहीं है मध्य प्रदेश, डेढ़ इकोनॉमी नहीं है भारत, डेढ़ इकोनॉमी नहीं है। अच्छा हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश के बाद कई ऐसे राज्य जिन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, और एक सेकंड सर, आ रही हूँ आपके पास संतोष जी, सवाल की कुछ दीजिए। संतोष जी आ रही हूँ आपके पास, रुकिए जरा, रुकिए, अपनी बारे में बोलिएगा सर, रुकिए जरा। डॉक्टर प्रेम व्यास, मध्य प्रदेश के बाद कई प्रदेशों ने, कई राज्यों ने इस योजना को शुरू किया अलग अलग नामों से, और वहां पर मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसे लाडली बहनों के खातों में डाले जा रहे हैं। ऐसे कई राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, दिल्ली की बात हो, हरियाणा की बात हो। संतोष जी रुकिए जरा, संतोष जी थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, आ रही हूं ना आपके पास, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। तो डॉक्टर प्रेम व्यास, मेरा सवाल यह है कि ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं की आपके प्रति जो होप है, आशा है, वो और ज्यादा नहीं बढ़ जाती कि जहां पर एमपी के बाद ये योजनाएं लागू हुई हैं वहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन हमें कम मिल रहे हैं? डॉक्टर प्रेम व्यास, नहीं पूजा जी, क्रेडिबिलिटी का महत्व होता है। आज प्रदेश की जनता की जो क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की, उसको स्वीकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस कभी भी किसी भी राज्य में रिपीट नहीं हो पाई है। आप बताइए, राजस्थान में रिपीट हुई, छत्तीसगढ़ में रिपीट हुई, आज जहां पर एक बार कांग्रेस सरकार, हरियाणा जहां पर कांग्रेस एक बार सरकार बना लेती है, रिपीट ना होने का कारण है क्रेडिबिलिटी। अगर जनता क्रेडिबिलिटी, और दूसरा मध्य प्रदेश की अपनी व्यवस्था है। हम कई सारी योजनाएं जिससे महिलाओं को जोड़ रहे हैं। शासकीय सेवा में हम 35% आरक्षण दे रहे हैं। मातृवंदन योजना में मध्य प्रदेश में लगभग 42 लाख महिलाएं जुड़ी है। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से 6 लाख हितग्राहियों को लाभ हुआ। लाडली बहना 1.25 करोड़, गैस कनेक्शन में लगभग 89 लाख महिलाओं को दिया गया। लाडली बहनों को 26 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन का पैसा अंतरित किया गया। 1 लाख के लगभग जो है लखपति दीदी बनाई गई है। महिला उद्यमों जो 150 एमएसएमई सेक्टर्स है, उसमें 275 करोड़ रुपया हमने अंतरित किया है। बच्चियों के लिए सैनिटाइजेशन और हाइजीन के लिए 19 लाख बच्चियों के खातों में 57 करोड़ रुपए अंतरित किया है। 25 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं कांग्रेस के साथ। आप देखिए, पट्टों के मामले में भी यही बात की थी, फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए, कितने पट्टे दिए गए हैं। से मना, धीरे धीरे, झूठ है। आदिवासी के हितों की जो योजनाओं पर झूठे दावे कर रहे हैं। 3 लाख महिलाओं का दावा झूठा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए इस आंकड़े में 3 लाख। अरे संतोष जी, मेरा 1 करोड़ 26 लाख कैसे बता दिया आपने? 1 करोड़ 26 लाख 82,000 कैसे बताया? मेरा चैलेंज स्वीकार करो। आपने हरियाणा में सुप्रीम जी के एरिया में 25 लाख महिलाओं से ज्यादा आप लाडली बहनों का लाभ दे रहे हैं क्या? आप न्यूज़ 18 के माध्यम से स्वीकार करो। ठीक है, आप दोनों प्लीज अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी, उपदेश अवस्थी जी, मुझे बताइए जरा, जैसे संतोष जी कह रहे हैं कि भाई ये तो 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पेश करे, कैलकुलेट कर लीजिए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीति छोड़ने की बात बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के नेता कह देते हैं, लेकिन ये पार्टी थोड़े ही समय पहले इस बात को जोर शोर से हो हल्ला मचाकर कहती है ये योजना चलेगी नहीं, ये योजना बंद हो जाएगी, ये योजना चल ही नहीं सकती। तो कैसे भरोसा किया जाए? संतोष भैया अभी पूरी राजनीति शुरू कर दें, उसके बाद छोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बात यह है कि एक्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किसी ने कोई आंकड़ा पेश कर दिया तो उसको लेके दावे नहीं किए जाते इतनी जोर से, इतनी तेज आवाज में। आरटीआई लगाइए, आरटीआई लगा के सरकारी डॉक्यूमेंट्स ले आइए, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी मिले तो फिर चिल्लाइए, अच्छा लगेगा। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कौवा कान ले गया वाले मामले में काम करते हैं। किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया, दौड़ लगाने लग जाते हैं। हो सकता है एक आंकड़ा गलत हो गया हो, एक्स पर हो गया होगा, सॉरी बोल देगा जिसने अपडेट किया है, वो एक कर्मचारी था, मुख्यमंत्री नहीं थे, है ना। मैं कह रहा हूं कि बात यह है कि फायरिंग खाली कारतूस से नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास बंदूक अच्छी है तो कारतूस भी अच्छे होने चाहिए। मुख्यमंत्री का दावा झूठा है। अब इनके साथ समस्या है, आरटीआई लगाना नहीं है, पॉलिटिक्स करना नहीं है, जनता के हित में काम करना नहीं है, थोड़ी देर के लिए डिबेट करने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, स्टडी करना नहीं है, तो
तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। उन्होंने एक्स पे ऐसा लिखा, उन्होंने सोशल ठीक मीडिया पर है हिना जी, आपका एक डेटा रिएक्शन, कलेक्शन करके आएंगे, अध्ययन हिना करके जी, आएंगे तो अच्छा लगेगा। जनता पार्टी के प्रवक्ता और आप हिना जी, आपका एक रिएक्शन इस पर। बताइए आंकड़ा अगर मेरा झूठा है तो। अगर जब बिल्कुल जी ने सही कही है कि जब तक ये आंकड़ों पर कैलकुलेशन यदि करने जाते हैं तो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैलकुलेट नहीं करते, निश्चित तौर पर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तब तक हमारे सामने ना आए तब तक इन पर एलिगेशन लगाना गलत है। हिना जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है और मेरे पास समय की भी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई है साल 2023 से ही, तब से इस मसले को लेकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर योजना साबित हुई है, लेकिन लगातार इस मसले पर राजनीति जारी है। इसी के साथ महाडिबेट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।